बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। महात्मा सुखात्मानंद जी जो श्री द्वितीय पातशाही जी के समय शरणागत हुए, तन मन पूर्ण निष्ठा से श्री दरबार की सेवा में संलग्न थे। एक बार किसी का सेवा कार्य के सिलसिले से 3-4 दिन के लिए कलकत्ता बंगाल गए। उस समय इनकी आयु लगभग 70 साल की थी। वहां रास्ते में इनकी एक व्यक्ति से भेंट हुई जो ज्योतिष विद्या में सक्षम था और उसे रेखाओं का भी पूर्ण ज्ञान था। उसने महात्मा जी के मस्तक की रेखाओं को देखकर अनुमान लगाया तो पाया कि यह तो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं और अब तो इनके कुछ ही श्वास शेष हैं। उसने महात्मा जी के पास जाकर कहा, संत जी, मेरी विद्या अनुसार आपकी आयु का योग शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। इस धरती पर आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उसे क्या मालूम कि पूर्ण सद्गुरु की भक्ति करने वाले सेवकों पर काल का कोई वार नहीं चल सकता। उनका जीवन मरण तो सद्गुरु की मौज पर निर्भर होता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दात धनी याचे नहीं, सेव करे दिन रात, कहे कबीर ता सेव कही, काल करे नहीं गार। जो सेवक सभी इच्छाओं का त्याग करके पूर्ण समर्पण भाव से दिन रात सेवा में संलग्न रहता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महात्मा जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, जो मेरे सद्गुरु को स्वीकार है, उनके आदेश के बिना काल मेरा भी बाल बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर महात्मा जी ने वहां से प्रस्थान। जब वे श्री आनंदपुर पहुंचे तो श्री प्रभु जी ने मौजवश इन्हें पास बुलाया और फरमाया, महात्मा जी, कैसा रहा बंगाल का सफर? कोई परेशानी तो नहीं हुई? महात्मा जी ने विनय की, नहीं महाराज जी, आपकी कृपा से कोई कठिनाई नहीं आई। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया, महात्मा जी, कठिनाई तो आपको आ भी नहीं सकती। आपने मौजवश अपने दोनों कर कमल महात्मा जी के सर पर रखते हुए सहज भाव से ही ये वचन किए, आप जब तक चाहें इस धरती पर रह सकते हैं, काल भी आपके वश में रहेगा। श्री परमहंस दयाल जी आपके साथ हैं। इन श्री वचनों को श्रवण कर वहां उपस्थित सब गुरुमुख हतप्रभ रह गए। महाप्रभु जी के पावन आशीर्वाद के फल स्वरूप महात्मा जी 100 वर्ष की आयु से भी अधिक समय तक सेवा करते हुए श्री चरणों में लीन हो गए। नंबर 3, बाल्यकाल। बाल्यकाल से ही श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में रत रहने वाले महात्मा ध्यान सागरानंद जी उच्च श्रेणी के संत थे। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत उनका जीवन आदर्श था। वे श्री आज्ञा अनुसार जो सेवा मिलती उसमें तत्परता से संलग्न हो जाती। इसके साथ साथ वे समय के भी बहुत पाबंद थे। प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने कुछ समय तक उनकी सेवा ट्रक में पत्थर भरने की लगाई। वे प्रातः ठीक 4 बजे दिव्य सत्संग भवन के सामने पीपल के वृक्ष के पास अपना ट्रक लेकर आ जाते और हल्का सा हॉर्न करते ताकि गुरुमुख जन जो सेवा करने आते थे उन्हें संकेत मिल जाए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी तब साधु वेश में थे। आप भी नियम से 4 बजने से 5 मिनट पूर्व ही वहां पहुंच जाते और महात्मा जी को इस सेवा में पूर्ण तौर से सहयोग देते। जितना समय यह सेवा होती रही, आपने भी इस सेवा में पूरा भाग लिया। महात्मा जी सन 1930 में अपने माता पिता के साथ बहुत छोटी आयु में ही श्री आनंदपुर में आ गए। उस समय सुविधाओं के अभाव में यहाँ घने वनों में रहना सुगम न था।
इतनी छोटी अवस्था में अपने पूरे जीवन काल तक एक रस व एक निष्ठ होकर सेवा भक्ति की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जो भी सेवा जिम्मे लगाते उसे अत्यंत श्रद्धा और हित चीज से पूर्ण करते। श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री आनंद सर के चारों ओर की सड़क बनाने का कार्य करवाया और भक्तों की ओर कई आवास स्थान बनवाए। सत्संग प्रचार की सेवा को भी प्राणपण से निभाया। एक बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तहसील बिलारी में स्थित अभनपुर ग्राम में विराजमान थे। श्री मौज में महात्मा जी को वहां से हारमोनियम सीखने के लिए भेजा। हारमोनियम सीखकर जब वापस पहुंचे तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन फरमाए कि अब दरबार में संगीतकारों की कमी नहीं रहेगी। जिसने भी महात्मा जी से हारमोनियम सीखने की इच्छा प्रकट की उन सबको इसमें निपुण किया। अभनपुर से श्री प्रभु जी के साथ महात्मा जी ट्रेन द्वारा श्री आनंदपुर की ओर आ रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर ट्रेन रुक गई। सामने दीवार पर उर्दू भाषा में एक पंक्ति लिखी हुई थी। महाप्रभु जी ने पूछा कि उर्दू जानते हो? इन्होंने विनय की, जी महाराज जी, पढ़ भी लेता हूँ। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि सामने लिखी वह पंक्ति पढ़ो। लिखा था, खुदा ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुदा है। जब यह पंक्ति पढ़कर सुनाई तो श्री वचन हुए कि यही जीवन की सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। जिसने प्रेम किया उसने ही वास्तविकता का अवलोकन कर पारब्रह्म परमेश्वर को अपने घट में विराजमान पाया। इन अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण करके श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता को प्राप्त किया। सबको विदित ही है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी श्री आरती पूजा के समय श्री मंदिर में प्रवेश करते ही नित्य प्रति इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद देते। ये अंतिम क्षणों तक श्री दरबार की निष्काम भाव से सेवा करते हुए गुरु चरणों में लीन। नंबर 4, श्री आनंदपुर दरबार में स्थायी रूप से रहने वाले महात्मा अमिट संतोषानंद जी बहुत ही सरल हृदय के थे और सदैव आत्मिक आनंद की मस्ती में लीन रहते थे। श्री आनंदपुर में उनकी सेवा श्री मंदिर में लगी हुई थी। वे सदैव पूजा अर्चना करने के पश्चात वहां पर सफाई का कार्य करते और भजन ध्यान में लीन रहते। महात्मा जी को सदा ध्यान लीन अवस्था में रहते हुए देख एक भक्त जी ने उनसे पूछा, महात्मा जी आपको कुछ दिखाई भी देता है? कभी अंदर प्रकाश को भी देखा है कि ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, भक्त जी हमको तो केवल इतना ही पता है कि सद्गुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा से अपने समय को व्यर्थ न गवाते हुए भजन सुमिरन करना है। शेष सब वे ही जाने। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हम श्री मंदिर जी में बैठे हुए ही इस पंचभौतिक शरीर का त्याग करेंगे। वह भक्त मन में विचार करने लगा कि क्या सचमुच इनके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई है जो इन्हें अभी से ही पता चल गया है कि ये श्री मंदिर में बैठे बैठे ही परलोक गमन करेंगे। परंतु परोक्ष रूप से कहने लगा, महात्मा जी यह जरूरी नहीं कि आपका यह ख्याल पूर्ण हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु की इच्छा से सब कुछ पूरा होकर ही रहेगा। समय आने पर तुम स्वयं ही इसको जान लोगे। उस भक्त के दिल में यह बात घर कर गई और उसने यह निश्चय किया कि वह इस बात को सदैव स्मरण रखेगा कि क्या अंतिम समय उनका यह संकल्प सचमुच पूर्ण हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कभी कभी महात्मा जी को श्री प्रयाग धाम व श्री संत नगर में साथ ले जाते। श्री प्रयाग धाम में इनकी सेवा रोटी खिलाने वाले लंगर में रहती। यह सिर पर खजूर के पत्ते से बनी बंद टोकरी में रोटी रखकर लाते और साथ में ही यह गाते, रोटी खा लो मेरे भाई, सद्गुरु के भोग का है इसमें है अमृत भरा।
36 व्यंजन से बढ़कर रस है, इसमें आनंद है, ताकत है, इसमें संदेह नहीं जरा। देवता ऋषि मुनि भी इस लंगर को खाने को तरसते हैं और यहाँ पर देखो यही लंगर परोसा हुआ मिलता है। जिस समय महात्मा जी भक्त महात्माओं को प्रेम सहित भोजन खिलाते तो सबके मुंह से यही निकलता कि सचमुच ही इनके हाथ से खाना अत्यधिक स्वादिष्ट और मधुर लगता है। जितनी इनकी मीठी जुबान उतना ही मधुराय इस भोजन में प्राप्त होता है। सादी दाल रोटी में भी पकवान जैसा स्वाद आने लगता है। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक है। भक्ति कमाना इस प्रकार श्री प्रयाग धाम में भी लंगर की सेवा तन मन से करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज महात्मा जी को एक बार श्री संत नगर ले गए। श्री संत नगर में भी इनकी सेवा खिलाने वाले लंगर में थी। हित चित से सेवा करते हुए ये श्री मंदिर में श्री आरती पूजा के लिए गए। इनकी उच्च भावना और दृढ़ संकल्प से इनका लक्ष्य संपूर्ण हुआ। श्री आरती और बेनती करने के पश्चात महात्मा जी ने दंडवत वंदना की। हुक्मनामा पाकर खड़े हुए तो श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों का श्री दर्शन ध्यान करते हुए सामने की ओर वाले जंगले को पकड़कर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। एकदम सबका ध्यान उस तरफ चला गया कि अभी तो महात्मा जी खड़े हुए थे और इतनी जल्दी ध्यान में लीन होकर शरीर को त्याग दिया। श्री आरती की समाप्ति पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि महात्मा जी पहले ही ध्यान में मग्न रहते थे और अब यह आत्म ज्योति परमात्मा में एक रूप हो गई। सब शरणागत गुरुमुखों के दिल में एक ही भावना तरंगित हुई कि हे प्रभु, हमारे भी श्री चरणों में ऐसी ही तोड़ निभा देना। श्री संत नगर से कुछ गुरुमुख जन श्री दर्शन करके श्री आनंदपुर में आए और उन्होंने जब बताया कि महात्मा जी शरीर छोड़ गए हैं, जो श्री आनंदपुर में पुजारी थे, वह भक्त जिसने महात्मा जी से यह सुना था कि श्री मंदिर में शरीर छोड़ूंगा, वह उन गुरुमुखों के पास गया और पूछने लगा कि उन महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा। उन गुरुमुखों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि श्री संत नगर के श्री मंदिर में ही श्री दर्शन करते हुए वे ध्यान लीन हो गए। नंबर 5, महात्मा आत्म संतोषानंद जी परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इन्हें बाबा जी के नाम से बुलाते थे। इनकी आयु उस समय लगभग 50-55 थी, परंतु स्वभाव आचार व्यवहार बुजुर्गों से बढ़कर था। सदा नीची निगाह किए हुए चलते तो उस समय इनकी सेवा लंगर में हुआ करती। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भक्तों की ओर लंगर के पास कार रुकवाकर इन्हें पास बुलाया और फरमाया कि भगत जी, हमें एक आवश्यक कार्य के लिए आपको सेवा प्रदान करनी है, जिसमें सदा अपने मन को नियंत्रित करना होगा। श्री सेवा को मुख रखते हुए श्री वचनों में को स्मरण रखना होगा। आपको योग्य पात्र जान इस सेवा को सौंपते हैं। यह सेवा है भक्तों की ओर से भक्तानियों की ओर संदेश पहुंचाना तथा उनमें संदेश लेकर भक्तों के पास पहुंचना। इनका स्वभाव बुजुर्ग बाबा के समान था, इसलिए ये बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इसे अक्षरश सत्य सिद्ध कर दिया। इनके लिए चाहे कोई छोटी आयु की बालिका अथवा बुजुर्ग भक्तानी हो, दोनों को ही समान दृष्टि से देखते, नीची निगाह से बात करते और सबको देवी जी कहकर पुकारते। आपने इन्हें अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया। ये अंतिम समय तक श्री आज्ञानुसार सेवा करते हुए महाप्रभु जी की कृपा एवं प्रसन्नता के पात्र बनकर श्री चरणों में लीन हो। नंबर 6, महात्मा निर्वर शब्दानंद जी को सत्संग के प्रभाव से संसार से उपरामता हो गई। श्री गुरु दरबार के एक महात्मा जी के संपर्क से वे श्री आनंदपुर में पहुंच गए।
सन 1947 में देश विभाजन के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने इन्हें फरमाया कि बाहर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिलकर रहना चाहो तो रह सकते हो। इन्होंने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी के सिवाय दुनिया में ना मेरा कोई संबंधी है और ना ही मेरा किसी से संबंध है। केवल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ही मेरे सर्वस्व है। मुझे अपना तुच्छ दास समझकर श्री चरणों की सेवा में अंतिम समय तक लगाए रखना। उस समय श्री आनंदपुर में सब कार्य छोटी छोटी मशीनों द्वारा किए जाते थे और इनकी सेवा तेल निकालने वाली मशीन पर लगाई गई। तनिक असावधानी के कारण इनके हाथ की उंगलियां मशीन में आकर पिचक गई। श्री तृतीय पातशाही जी ने इनकी चिकित्सा पूना में करवाई, परंतु सेप्टिक हो जाने के कारण डॉक्टरों द्वारा कोहनी तक का भाग अलग कर दिया गया। इन्होंने कभी भी किसी को एहसास न होने दिया और दृढ़ चित्त से सेवा करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन्हें दुकान की सेवा का कार्य सौंपा, जिसे यह तत्परता से श्रद्धा विश्वास के साथ करते रहे। इनके मन में हमेशा यही एक लगन रहती थी कि कोई भी वस्तु जिसे निःशब्द समझकर इधर उधर फेंका हुआ होता था वह परमार्थ के किसी कार्य में लग जाए। जब बिंडे में गेहूं भरने की सेवा लगी तो रास्ते में पड़ी हुई फटी हुई बोरियां उठाकर पानी की टांची से भिगोने के लिए रख देते, पुनः इन्हें कूटकर भट्टी चूना में मिला देते और उस समय सीमेंट की जगह बिल्डिंगों में इसी का प्रयोग किया जाता। इधर उधर कागज अथवा लकड़ी के टुकड़े देखते तो उन्हें उठाकर आग जलाने के लिए लंगर में पहुंचा देते। दरबार के प्रति हित चिंता प्रगाढ़ आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन पर्यंत सेवा करते हुए गुरु चरणों में लीन हो गए। नंबर 7 महात्मा दर्शन संतोषानंद जी बाल्यकाल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हो गए थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनकी सेवा मशीनरी डिपार्टमेंट में लगा दी गई। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से वे इस कार्य में इतने निपुण हो गए कि श्री आनंदपुर के सभी वाहनों विभिन्न विभागों में लगी हुई मशीनों में जब भी कोई खराबी आती तो उसे ठीक करने के लिए इन्हें ही बुलाया जाता। ये जिस भी मशीन को हाथ लगा देते अद्भुत चमत्कार हो जाता। खराब से खराब मशीन जिसे कोई मैकेनिक ठीक ना कर पाता, इनका हाथ लगते ही कार्य करना आरंभ कर देती। बहुत समय पहले की बात है, एक बार ये सेवा कार्य के लिए ग्वालियर गए। वहां का कार्य पूर्ण करके वापिस आ रहे थे तो देहरदा के मार्ग में पुल के आगे एक कार खड़ी हुई थी। देखी जैसे ही समीप आए तो पता चला कि उसमें ग्वालियर स्टेट के महाराजा सिंधिया के वंशज बैठे हुए थे और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ इस निर्जन स्थान पर आकर रुक गई है, इंजन काम नहीं कर रहा और आसपास कोई मैकेनिक और दुकान भी नहीं है, ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी घड़ी में भगवान को याद कर रहा था कि वे ही आकर मेरी मदद करेंगे। भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली है जो उन्होंने आपको मदद के लिए भेजा है। महात्मा जी ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी का बोनट खोलो। बोनट को ऊंचा करके मशीनरी को देखा। देखते ही समझ गए कि अंदर एक तार ढीली हो चुकी है। उन्होंने 2 मिनट में ही उस तार को कस दिया और तसल्ली कर ली। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक ही बारी में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा जी को कुछ देना चाहा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया है, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? महात्मा जी ने कहा कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर हमारा श्री आनंदपुर दरबार है, हम वहाँ सेवा करते हैं।
उन्हें स्मरण हो गया कि उनके बाप दादा कहा करते थे कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारी जमीन है जो पहले बियाबान जंगल हुआ करती थी। कुछ महात्मा जन आए और उस भूमि को खरीद लिया और झाड़ झखड़ाट से भरी इस भूमि को आबाद करने में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने थोड़े ही दिनों में ही इस धरती की काया पलट दी। इस विषय में जब उन्होंने कुछ पूछताछ करनी चाही तो महात्मा जी ने बताया कि अब तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। हिंसक पशुओं से भरा वह भीहड़ जंगल आज महातीर्थ धाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वे कहने लगे कि अभी मैं किसी आवश्यक कार्य से इंदौर जा रहा हूँ। इस पुण्य धरती को नमन करने के लिए अवश्य आऊंगा। महात्मा जी का धन्यवाद कर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी अंतिम समय तक भक्ति भाव से श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहे। नंबर 8, महात्मा विचार संतोषानंद जी बहुत छोटी आयु में ही माता पिता के संग भक्ति की जिज्ञासा के लिए श्री दरबार में शरणागत हो गए। श्री आज्ञानुसार इन्हें जो जो सेवाएं सौंपी जाती ये जी जान से उन्हें पूर्ण करते। श्री श्री 108 श्री चतुर्पाशाही जी महाराज ने अपनी असीम कृपा बरसाते हुए आपको बिजली विभाग एवं मशीनरी के सब कामों में निपुण होने का आशीर्वाद दिया। आप अति शीघ्र ही इन कार्यों में पारंगत हो गए। आपकी सूझबूझ और बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि मशीन में हाथ डाले बिना ही केवल आवाज सुनकर उसकी खराबी को ठीक कर देते। एक बार की बात है कि सन 1973 में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में एक नई मशीन लगाई गई। बाहर से एक मैकेनिक उसे सेट करने के लिए आया और वह एक भक्त जी को मशीन सिखाने लगा। महात्मा जी भी प्रेस में आकर कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाते। 2-3 दिन सिखाने के पश्चात उसने यह परखना चाहा कि भक्त जी कितना सीख गए हैं। उसने एक गरारी के पास लगे हुए पेज को ढीला कर दिया। मशीन चलाने पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। महात्मा जी ने दूर से ही भक्त जी को आवाज लगाकर कहा कि मैकेनिक ने फला पेज को ढीला कर दिया है, पहले उसे अच्छी तरह कसो फिर मशीन चल पाएगी। मैकेनिक महात्मा जी की सूझबूझ देखकर हैरान रह गए। पास आकर कहने लगा कि मुझे भी कितने वर्ष हो गए हैं इस काम को करते हुए, लेकिन जब तक मशीन में हाथ ना डाला जाए तब तक इसकी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। फिर आपने दूर से कैसे केवल आवाज सुनकर ही यह बता दिया कि वह वाला पेज ढीला हो गया है। वह हैरान होकर पूछने लगा कि आपने मैकेनिकी की ना तो कोई पढ़ाई की है और ना ही कोई डिग्री हासिल की है, फिर आप इसमें इतने दक्ष कैसे हो गए। महात्मा जी ने कहा, यह सब मेरे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की असीम अनुकंपा है। उनका आशीर्वाद सदैव संग साथ है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन्हें पावर हाउस का प्रबंधक बनाया। वे आखिरी सांस तक भक्ति में लीन रहे। नंबर 9, भक्ति संपन्न परिवार जो सन 1930 में श्री आनंदपुर में शरणागत हुए, उनमें भक्त धर्मजस जी का नाम उल्लेखनीय है। इनके पुत्र भक्त हरि जी महात्मा परम श्रद्धानंद जी 2.5 साल की अवस्था में माता पिता के साथ यहाँ पर आए। बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक श्री आज्ञानुसार श्री दरबार की सेवा को तन प्राण से निभाए। श्री पंचम पातशाही जी महाराज के समय में इनकी सेवा श्री तृतीय पातशाही जी के सिंहासन श्री आनंद शांति भवन में लगाई। बगीचे की सेवा भी साथ में करते हुए श्री सिंहासन जी पर सदा हार्दिक शुद्ध भक्ति भावना से सेवा पूजा करते। श्री चरणों में इन्होंने कई बार विनय की कि प्रभु, आपने मुझे इस महान सेवा का सौभाग्य प्रदान कर मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। मेरे दिल की एक साध है, वह आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। वह साध है, मैं श्री आनंद शांति भवन में ही अपनी अंतिम श्वास हूँ। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते और यही फरमाते कि प्रेमी,
जिस भावना को हृदय में दृढ़ कर लो, कुदरत की शक्तियां उसको पूर्ण करने में सहयोग देती है। दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण आस्था से ही प्रत्येक कार्य सफल होता है। आपके श्री वचन महात्मा जी के अंतर्मानस की गहराइयों में समा गए। हर समय इसी ध्यान में लीन रहते कि कहीं मैं इस भावना से विचलित ना होने पाऊं। अन्य श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास को पूर्ण रखते हुए वे श्री आनंद शांति भवन में अंतिम श्वास लेते हुए गुरु चरणों में समा गए। नंबर 10, हेमूमल भक्त जी सिंधी श्री तृतीय पातशाही जी के समय परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत। हर एक के दिल में भक्ति, श्रद्धा एवं लगन अलग अलग होती है। इन भक्त जी के दिल में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर पातशाही जी महाराज तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय में ही श्री चरणों में अटूट श्रद्धा एवं प्रेम था। गुरु दरबार की सेवा इतने हित चित से करते कि मानो वही जीवन प्राण हो। श्री गुरु आज्ञा पालन, भजन, सुमिरन एवं ध्यान में भी पूरा नियम निभाते। ऐसी सच्ची भावना और दृढ़ निष्ठा होने पर कुदरत की सब शक्तियां भी सहायक हो जाती हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय उनकी सेवा गेहूं पीसने पर लगी हुई थी। प्रतिदिन वे 10 बोरियां पीसते और त्योहारों पर जितनी अधिक संगत आती उतनी अधिक बोरियां पीसकर ही छुट्टी। एक बार जैसे ही वे अपनी सेवा में रत थे और अभी 5 बोरियां पीसने वाली पड़ी थी तो एकदम उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए हैं। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इसके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भक्त जी उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे उत्तर मिला, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उसे उसके कर्मों के हिसाब करने के लिए मर्त्य लोक से ले जाना ही होता है। भक्त जी ने जोरदार आवाज में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हो? अभी तो मेरी 5 बोरियां आटा पिसने वाली पड़ी हैं। मैं सेवा को अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सद्गुरुदेव जी महाराज का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भक्त जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोक हो गए। भक्त जी के निष्प्राण प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच में ही यह दृश्य देखा है कि या यह एक स्वप्न था। जो भी हो, यह तो पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग। भक्त जी जब पूर्ण सचेत हो गए तो वे सीधे ही अंदर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु, मेरे मन में अभी श्री गुरु दरबार की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सद्गुरु महापुरुषों की चरण शरण में यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मनुष्य जन्म अनमोलक है। इसमें इंसान सेवा, सुमिरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था वह सब वृतांत श्री प्रभु जी को कह सुनाया। आपने फरमाया, हेमूमल, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा सेवा के प्रति विचल भावना को देखकर हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाएं तो सेवा से छुट्टी कर लेना। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भक्त जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नचित पुनः अपनी सेवा पर पहुंच गए। उस समय के लिए उनके पास एक भक्त जी भी सेवा के लिए आया करते थे।
उसे भी उन्होंने यह श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात जब उनका शरीर कुछ शीतल लगा तो उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। श्री आज्ञा पाकर उन्होंने सारी बोरियां पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाए। श्री दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपने वहां एक छोटा मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की। श्री प्रयाग धाम में सेवा करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात कोरेगांव चक पर कृपा फरमाते। वहां नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री प्रयाग धाम पधारते। वहां रहने वाले महात्मा जी और भक्त जी का श्री चरणों में असीम अनुराग था और वे बहुत दिल जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय वे भक्त नंदलाल जी जो उस समय नाई की सेवा करते थे के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरेगांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं, अतः आप इन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहां वापस लौटना है। भक्त जी ने कहा, महात्मा जी अभी काफी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा, वहां से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे वह बात हंसी में ही कही थी, परंतु भक्त जी भोलेपन से प्रसन्न होकर कहने लगे, अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का सुअवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी की कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहीं हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की कि स्वामी जी चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमने तो भक्त नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहां जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूँ। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया, नहीं, उसे वापस ना भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ। हम यहीं उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर घट घट के जानने वाले दया निधान श्री प्रभु जी झट ही श्री कार से उतरकर वहां से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वे करुणा के अथाह सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा के अनवरत बरसात करते रहते हैं। उधर महात्मा जी श्री कार लेकर वापस श्री प्रयाग धाम की ओर आ गए। वहां जाकर भक्त जी को श्री कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भक्त जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही ना था। महात्मा जी भी उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि जिसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे वह सेवा मिलकर रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सद्गुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशियां भर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।